बताइए ना। मोहम्मद मोहसिन। अब्बू अम्मी के साथ आए हैं? नहीं। हाँ कि मामू मामी। मामू ममानी। अच्छा अच्छा, क्या करने के लिए आए हैं जामे मस्जिद में? इफ्तार करने के लिए। इफ्तार करने के लिए। जामे मस्जिद कैसी लग रही है? अच्छी। अच्छी लग रही है। इससे पहले भी कभी आए हैं? नहीं। कश्मीर। कासमी। हाँ। कहाँ से आई हैं? नौगांव से। किसके साथ आई हैं? मम्मी पापा के साथ। जामे मस्जिद में आई हैं? हाँ। कैसी लग रही है जामे मस्जिद? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। हाँ। पहली बार आए हैं? इससे पहले भी कभी आई हैं? इससे पहले भी कभी आए हैं। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आप बताइए कैसा लगती है जामे, कैसी लगती है जामे मस्जिद? बहुत अच्छी। नाम क्या है आपका? सैफी। किसके साथ आए हैं? पापा मम्मी के साथ। शुक्रिया, आपको ईद मुबारक। आपको भी। आपको भी। आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। स्वागत है आप सबका वतन समाचार में। मैं हूं अहमदुल्ला। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस और बाबरकत महीना और जामे मस्जिद की ये तारीख़ी सीढ़ियाँ इस बात की गवाही देती हैं कि आज हमारी मौजूदगी पुरानी दिल्ली की जामे मस्जिद पर है। ये वही तारीख़ी सीढ़ियाँ हैं जिस पर बंटवारे के समय मौलाना आज़ाद ने खड़े होकर के कहा था कि मैंने हमेशा से तुमसे कहा और आज फिर कहता हूँ कि नफ़रत का रास्ता छोड़ दो, शक से हाथ उठा लो, बदअमली को तर्क दो। ये 3 धार का अनोखा खंजर लोहे की उस दुधारी तलवार से तेज़ है जिसकी घाव की कहानियाँ मैंने तुम्हारे जवानों से सुनी हैं। ये फ़रार की ज़िंदगी जो तुमने हिजरत के नाम पर अख्तियार की है, कभी इस पर गौर करो और सोचो, तुम्हें खुद महसूस होगा कि ये गलत है। एक मजबूत दिल बनाओ, अपने दिमाग में सोचने की आदत डालो, फिर देखो ये तुम्हारे फैसले कितने फ़ायदेमंद होते होंगे। कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? देखो ये मस्जिद की मनारें तुमसे उचक कर सवाल कर रही हैं कि तुमने अपने तारीख़ के सफ़हात को कहाँ गुम कर दिया है। अभी कल ही की बात है, यही जमुना के किनारे तुम्हारे काफ़िलों ने वज़ू किया था और तुम हो कि तुम्हें यहाँ रहते हुए डर और खौफ महसूस होता है। हालांकि ये दिल्ली तुम्हारे खून की सींची हुई सरजमीन है। अजीज़ों, जिस तरीके से कुछ अरसे पहले तुम्हारे जोश व खरोश बेजा थे, उसी तरीके से आज तुम्हारा ये डर और खौफ बेजा है। याद रखो, एक मुसलमान और बुज़दिली या एक मुसलमान और इश्तियाल कभी भी एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। एक सच्चे मुसलमान को कोई भी ताकत हिला नहीं सकती है और ना ही कोई खौफ डरा सकता है। चंद इंसानी चेहरों के गायब हो जाने से डरो नहीं। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जो लोग गए हैं उन्होंने तुम्हें ले जाने के लिए ही इकट्ठा किया था, लेकिन जब वक्त आया तो तुम्हारे हाथ से अपने हाथ को खींच लिया है। तो क्या यह ताज्जुब की बात नहीं है? ये देखो, ये जो उजले नक्शो निगार तुम्हें माजी की यादगार के तौर पे हिंदुस्तान में नज़र आ रहे हैं, इसे कोई और नहीं, तुम्हारा ही काफ़िला लेकर आया था। इसे भुलाओ नहीं, इसे छोड़कर मत जाओ, इसके वारिस बनकर रहो। याद रखो, अगर तुम भागना नहीं चाहते हो तो हिंदुस्तान में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें भगा दे। आओ अहद करो कि ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फ़ैसले हमारी आवाज़ के बग़ैर अधूरे ही रहेंगे। खैर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बहुत लंबी स्पीच दी थी बंटवारे के समय, लेकिन उस लंबी स्पीच में एक लास्ट बात ये कही थी कि मुसलमानों, मेरे पास कोई नया नुस्खा नहीं है, वही पुराना नुस्खा 1400 साल पहले जो कायनात का सबसे बड़ा मुहसिन लेकर के आया था। और वो नुस्खा कुरान का ये ऐलान है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम बुज़दिल ना हो, तुम गम ना करो, अगर तुम पक्के और सच्चे मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्पीच को मैंने आपके सामने रखा और मैं इस मकसद से आया था कि इस मस्जिद की भव्यता और ख़ूबसूरती को बताया जाए। ये मस्जिद लाल किले से ठीक 500 मीटर की दूरी पर मौजूद है। आप देख सकते हैं इस मस्जिद की भव्यता और ख़ूबसूरती को। जामे मस्जिद की तामीर मुग़ल दौर के बादशाह शाहजहाँ ने 17वीं सदी में कराई थी। इस मस्जिद को जहांनुमा के नाम से भी जाना जाता है और इस मस्जिद को तामीर करने में कुल 5000 मज़दूरों ने तकरीबन 7 साल तक मुसलसल काम किया, तब जा कर के इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई। इस मस्जिद में संगमरमर पत्थर और लंबी सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया है और दाखिल होने की जगह में आप देख रहे हैं कि इसमें मेहराब नुमा नक्काशी की गई है। और ये मस्जिद ख़ुद के लिए एक पहचान रखती है, किसी की मुहताज नहीं है, किसी पहचान की मुहताज नहीं है। सदियां गुजर गई लेकिन ये मस्जिद अपनी भव्यता और ख़ूबसूरती से, अपनी आन बान शान से मुग़ल सल्तनत के सुनहरे दौर का गुण गाती रही है। यह मस्जिद इतनी ज़्यादा बड़ी बनाई गई है कि इस मस्जिद में तकरीबन एक बैग 25,000 लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। बताया जाता है कि इसके ऊंचे होने के 2 कारण हैं। एक कारण ये कि बादशाह शाहजहाँ चाहता था ये कि हिंदुस्तान में एक ऐसी मस्जिद बनाई जाए जो ख़ुद उसके तख्तो ताज से ऊपर हो और उस ख्वाब की ताबीर ये मस्जिद
दिल्ली की ये खूबसूरत जामे मस्जिद बनी। और दूसरा कारण इस मस्जिद के ऊपर होने का, ऊंचे होने का ये बताया जाता है कि ये एक पहाड़ी पर बनी हुई है। मौजला नाम की एक पहाड़ी थी, बादशाह शाहजहां ने जब ख्वाब देखा तो उस पहाड़ी को तुड़वा करके इस मस्जिद की तामीर कराई। अब ये मस्जिद बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर बनी हुई है। 17 अक्टूबर 1650 को मस्जिद बनाने का काम शुरू हुआ। इस मस्जिद में 3 गुंबद बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं इस मस्जिद में 3 गुंबद बनाए गए हैं। इस मस्जिद में काले और सफ़ेद रंग के संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा फ़र्श पर चौड़े काले बॉर्डर लगाए गए हैं। ये आलीशान इमारत हज़ारों टन की पत्थर से बनी हुई है। इस मस्जिद का नाम जहानुमा इसलिए रखा गया क्योंकि इसका नाम पूरी दुनिया को देखने वाली मस्जिद होती है। और मस्जिद के बहुत ज़्यादा बड़े होने के कारण इस मस्जिद में पूरी दुनिया से लोग इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्यों आते हैं और क्या कारण है आने का, क्या खूबसूरती है जामे मस्जिद में। इनसे ये सब सवालात करेंगे लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि लोग यहाँ इस मस्जिद में किस लिए आते हैं। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। बहुत सारी भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई है, देख सकते हैं आप। भाई साहब, स्वागत है आपका वतन समाचार में। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई, क्या कारण है रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीने में इतनी ज़्यादा भीड़ जामे मस्जिद पर क्यों होती है? आज अलविदा रोज़ा है, दैट्स वाई आज ज़्यादा भीड़ आ रही है यहाँ पे, इस वजह से। अलविदा रोज़ा के टाइम है आज, इसलिए ज़्यादा भीड़ है आज। और ईद में इंशाल्लाह देखो कल बहुत अच्छा मौका है, ईद का दिन है कल, तो इस वजह से लोग मार्केटिंग करने आ रहे हैं और ज़्यादा भीड़ नज़र आती है। मेन मार्केट है यहाँ पे चांदनी चौक की, जामा मस्जिद की। आप किस लिए आए हैं इस मस्जिद में? मैं इफ्तार के लिए आया हूँ आज स्पेशल। मतलब क्या देखने के लिए? जामे मस्जिद की खूबसूरती या फिर और? ये तो ऑलरेडी बचपन से देख रहे हैं हम, इफ्तार के लिए आए हैं। मस्जिद बड़ी मस्जिद है, इफ्तार करेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। रहते हैं झांसी के हैं, मतलब जामे मस्जिद में किस लिए आई हैं? रोज़ा खोलने के लिए। ये तो घर पे भी कर सकते हैं। जामे मस्जिद में क्या कारण है अफ्तारी करने का? थोड़ा घूमने के लिए थोड़ा अच्छा लग रहा था कि अकेला था उधर पे थे, तो वही इसलिए इधर आ पा रहा था। जामे मस्जिद अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। कुछ बताइए जामे मस्जिद के बारे में, खूबसूरती कैसी है? बहुत ज़्यादा खूबसूरती, इतनी ज़्यादा कि उससे ज़्यादा तो कोई चीज़ खूबसूरती होगी नहीं। बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है ये। बस ये कि रमज़ान शरीफ जा रहे हैं तो बेकार लग रहा है बस। कहाँ से आए हैं? जी अशोक विहार लोनी से। अच्छा, क्या कारण है अफ्तारी घर पे नहीं करते हैं और जामे मस्जिद में आते हैं रमज़ान मुबारक के महीने में? जी यहाँ पर अफ्तारी करने के लिए बहुत दूर से हम इसलिए आते हैं। यहाँ पर भीड़ लगी रहती है, इसलिए आए थे हम भाई कि लास्ट का अलविदा का रोजा है, इसलिए भाई साथ में बनाएंगे भाई अलविदा का रोजा। किसके साथ आए अफ्तारी करने? दोस्तों के साथ आए हैं। दोस्तों के साथ? हाँ जी। अच्छा, जामे मस्जिद में क्या वजह है बताइए ना, कि क्यों वजह क्या, साथ में खाते घर पे भी अफ्तारी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, घर पे कर सकते हैं, करते हैं घर पे। बस ये है कि दोस्तों के साथ मिल जाता है बस। हाँ जी। और जामे मस्जिद की कुछ खूबसूरती? खूबसूरती तो है जामा जी, जवान की क्या खूबसूरती करूँ मैं। बताइए कुछ जामे मस्जिद के बारे में, आप जो कुछ भी जानते हैं। मैं भाई कुछ नहीं जानता, पूछो भाई से। बोल दीजिए आप ही, बताइए क्या है जामा मस्जिद की खूबसूरती, अच्छी लगती है या नहीं? जी अच्छी लगती है जी, बहुत अच्छी लगती है जामा मस्जिद। इसका एक अलग ही रुतबा है, मतलब कि रमज़ान के अलावा भी कभी आते हैं जामा मस्जिद? जी आते रहते हैं जी हम। कई बार आए हूँ वैसे, मैं घूमने फिरने आते रहते हैं हम दोस्त, और फैमिली मेम्बर के साथ भी आते रहते हैं, कई बार आए। और आज रमज़ान का आखिरी रोज़ा था, अलविदा था, और कल ईद है। वैसे अभी चाँद दिखेगा तो पक्का होगा, अभी पक्का नहीं है। तो कुछ शॉपिंग करनी थी और अपना रोज़ा खोलने की नीयत से भी आए थे। धन्यवाद।